नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेयर। फ्लेयर में क्या हमारा कीवर्ड है? एयर। एयर मतलब नेचुरल एयर वाटर, आग, ये सारी चीजें नेचुरल होती है। एयर मतलब नेचुरल, तो फ्लेयर मतलब क्या हुआ? नेचुरल टैलेंट, इनबॉर्न टैलेंट, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी को बिना गिटार सीखे गिटार आता है तो वो फ्लेयर है, उस चीज को कहते हैं फ्लेयर। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेयर। ये फ्लेयर का मतलब होता है फ्लेम, यानी कि आग। आग लगने को कहते हैं फ्लेयर। तो इसे एक और शब्द भी कहते हैं एंग्री। जब हम एंग्री होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, तब भी हमारे अंदर एक आग लग रही होती है, तो उसे कहते हैं फ्लेयर, बर्स्ट ऑफ फ्लेम। नेक्स्ट इज फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट एंड फ्लाउट। फ्लॉन्ट मतलब होता है शो ऑफ, दिखावा करना। फ्लाउट मतलब होता है डिसरिगार्ड अ रूल, किसी रूल को ना मानने को कहते हैं फ्लाउट। इसे कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक है, जब भी कोई क्रिकेटर फाउल पे आउट हो जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो रेफरी से कहता है कि नहीं, ये मैं इस रूल को नहीं मानूंगा। तो फ्लाउट का मतलब क्या हुआ? डिसरिगार्ड अ रूल, आप उस रूल को ना मानना। नेक्स्ट वर्ड इज फेलिसिटी। फेलिसिटी, फैसिलिटी एंड फैकल्टी। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है मेक इजिली। तो फैसिलिटी का क्या मतलब हुआ? आपने सारी सुविधाएं देना। फॉर एग्जाम्पल, आप पीजी में जाते हो और आप पूछते हो आपको क्या इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, क्या खाना है, बिजली है, वाईफाई है। तो अगर आपको सारी फैसिलिटीज मिले, कंफर्ट मिले, फैसिलिटी का मतलब होता है कंफर्ट। फैकल्टी का क्या मतलब होता है? फैक्ट मतलब हुआ टू मेक इजी द सब्जेक्ट। जो एक ऐसी फैकल्टी, टीचर जो कि आपका सब्जेक्ट इजी करता है। जैसे कि मैं हर शब्द को बता रही हूँ कि ये शब्द को याद कैसे करना है, मेकिंग इजी द सब्जेक्ट, तो उसे कहते हैं फैकल्टी हु हैज द एबिलिटी टू टीच। नेक्स्ट वर्ड इज फेलिसिटी। फेलिसिटी, इसको कैसे, इसका मतलब है हैप्पीनेस, लेकिन हम कैसे याद रखेंगे कि इसका मतलब है हैप्पीनेस? फेलिसिटी राइम कर रहा है फैसिलिटी से। फेलिसिटी राइम करता है वर्ड फैसिलिटी से। जब हमारे पास सारी फैसिलिटीज होते हैं तब हम हैप्पी होते हैं। तो फेलिसिटी का क्या मतलब हुआ? हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड इज फेन। फेन का मतलब होता है ग्लैड। फेन का मतलब है, ये फेन FEIGN का मतलब है फेक। फेन कैसे है, मतलब कैसे याद रखें कि इसका मतलब फेक है, टू प्रिटेंड। फेन राइम कर रहा है फेक से, यानी कि टू प्रिटेंड। हमें ही फेन स्लीप, उसे क्लास में नींद नहीं आ रही थी, बट ही फेन स्लीप, दिखावा करना। नेक्स्ट इज फ्लोर। फ्लोर एंड ग्राउंड, दोनों का मतलब होता है सरफेस, लेकिन जो फ्लोर है दैट इज द सरफेस ऑफ अ रूम, और ग्राउंड है दैट इज द सरफेस ऑफ अर्थ। समझ में आया सबको? फ्लोर का मतलब है सरफेस, फर्श को कहते हैं, रूम के फर्श को कहते हैं फ्लोर, और आप रूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे सड़क के फर्श को कहते हैं ग्राउंड। नेक्स्ट इज गेट। गेट इज एन एंट्रेंस, और ये भी गेट से ही राइम कर रहा है। इसे कैसे हम याद रखेंगे? गेट राइम कर रहा है हमारा वेट से। जब हमारा किसी का वेट ज्यादा होता है तब हमारी चाल भी बिगड़ जाती है। तो गेट का मतलब होता है वे ऑफ वॉकिंग को कहते हैं गेट, जो कि राइम करता है वेट से, इसलिए हम इसे ऐसे याद रखेंगे। सब लोग एक एक चीज कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किया सबने कॉपी? नेक्स्ट वर्ड इज गॉडमैन एंड गॉडमे। गॉड, इसमें क्या कॉमन है? गॉड। गॉड मतलब होता है फूड, मैन मतलब क्या होता है? ऑर्डर। तो गॉडमैन का क्या मतलब हो गया? मनु ऑर्डर्स फूड। मनु ऑर्डर्स टू मच फूड, जो बहुत खाना खाता है, हिंदी में उसे कहते हैं पेटू। तो गॉडमैन का क्या मतलब हो गया इंग्लिश में? ग्लटन। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट।
गॉड मतलब होता है फूड, वन हु इज एक्सपर्ट इन फूड, जो जिसे फूड की परख है, जैसे जो शेफ होते हैं उन्हें कहते हैं कनसर। गॉरमेट का मतलब है कनसर। नेक्स्ट वर्ड इज होर्ड एंड होर्ड। होर्ड का मतलब होता है टू स्टोर इन सीक्रेट प्लेस, टू स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस। जैसे कि कई जो फार्मर्स होते हैं या बेचने वाले होते हैं वो अनाज स्टोर करके रख लेते हैं, फिर जब उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है एंड फिर वो प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? होर्डिंग। उस चीज को कहते हैं होर्डिंग। स्टोर है ना, हमारे पास अनाज था लेकिन हमने उसे स्टोर करके रख लिया ताकि हम बाद में प्राइसेस इंक्रीज कर सके। होर्डिंग मतलब होता है टू स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस। नेक्स्ट इज होर्ड। होर्ड का मतलब है ग्रुप। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसे हम याद रखेंगे हर्ड से। हर्ड मतलब होता है ग्रुप, तो होर्ड का क्या मतलब हुआ? ग्रुप। ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं होर्ड। नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिएशन। यहाँ पे हमारा जो लिंक है वो है ह्यूमिल। ह्यूमिल जिसका मतलब होता है लो या हम्बल। तो ह्यूमिलिटी का क्या मतलब हो गया? हम्बल, कि यानी कि आप अपने आप को नीचा रखते हो, आप अपने आप को ज्यादा नहीं दिखाते, कॉन्फिडेंस होते हुए भी आप अपने आप को कम दिखाते हो, उसका है ह्यूमिलिटी, टू बी हम्बल। अपने मुंह मियाँ मिठू ना बनना, इसे कहते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिएशन मतलब होता है लो। ह्यूमिल का मतलब मैंने बताया लो, तो किसी को नीचा दिखाने को कहते हैं ह्यूमिलिएशन। डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड इज इनक्रेडिबल।